वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सिद्धाम हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं ना भाइयों, जिस टॉपिक पे मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो को बनाया है। आप हमारे यूट्यूब पे जाके टच गुरु आपके नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं। वाई रिचार्ज महंगा क्यों, ठीक है। और हमारा एक ऑल इंडिया न्यूज़ पॉइंट करके चैनल है, उस पर भी वीडियो को डाला गया है। आप उस पर देखिएगा कितना परसेंट रिचार्ज महंगा होगा, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है जियो BSNL के बारे में। कितनी सच्चाई है, ठीक है। बात यहाँ तक काफ़ी हद तक के सही है, सुनने में आता है, ठीक है, कि BSNL टावर का इस्तेमाल किया। अब किसने किया ये तो आगे पता चलेगा। और कुछ मामलों में BSNL ने जियो से उसका किराया निष्कुल समय पर वसूल नहीं किया। मान रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी जो BSNL कंपनी थी, आप कभी गौर कीजिएगा, वो एक सरकारी कंपनी थी, एक सरकारी और एक अच्छे खासे लोगों के साथ जुड़ी हुई नेटवर्क पे थी। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है दोस्तों, 2014 के बाद BSNL कहाँ गया? और हाँ, BSNL तो यहाँ डाउन हुआ, लेकिन जियो जो है ना अप हुआ। अब बहुत सारे यूज़र बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बेकार की बातें कर रहा है, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि मैं एक देश का नागरिक हूँ, और हमारी सरकारी चीज़ अगर कहीं डाउन जाती है ना, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्या रीज़न से BSNL के नीचे हुआ, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल का ज़माना है और AI का ज़माना है। आप जाएंगे और सर्च करेंगे ना, जब तक पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सरकार को लगभग 1775 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब BSNL से नुकसान हुआ है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये खुलासा के रिपोर्ट में आया है, पूरा रिपोर्ट नहीं है, आधा रिपोर्ट है, ठीक है। मैंने पहले ही बात किया था आपसे, साल 2014 के बाद से यहाँ पे भी यही वही शो कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया ना, वही शो कर रहा है। साल 2014 से BSNL और जियो के बीच मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हुआ था। मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक किसी भी कंपनी, दो कंपनी जब आती है, ऐसे मान के चलते हैं कि ये एक पेन है और ये भी एक पेन है, ये लिंक का पेन है और ये जो है विंग का पेन है, विंग WIN, ठीक है, उसका पेन। अब ये दोनों कंपनी आई है, ये पहले से रन कर रही है और ये बाद में रन कर रही है, मतलब करने वाली है, ठीक है। अब इसने आया, कोलैप्स किया, अपना टर्म कंडीशन को समझा, जाना, और इसने एग्रीमेंट को साइन किया कि मैं आपको इतना इतना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि इससे आपने हाथ मिला लिया। अब इसका साल बाई साल मतलब इस कंपनी का लिंक का ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन BSNL का डाउन हो रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि BSNL इंडिया का इंडिया का क्या मतलब, ऑल ओवर इंडिया का मतलब मोस्ट पावरफुल कंपनी थी। आज टॉपिक ही हमारा यही कि BSNL कहाँ गया, क्या रीज़न था, क्या वापस आएगा भी? वापस तो बिल्कुल आ चुका है, लेकिन बस अभी कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गिरता है तो उसे उठने में बहुत समय लगता है, उठता ज़रूर है लेकिन स्टेप बाय स्टेप उठता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या जियो का अपना टावर है, तो ये बिल्कुल नहीं।
आप गूगल करेंगे, गूगल पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब आप कहीं जाएंगे, रिसर्च करेंगे, वीडियो खोजेंगे, सही तरीके से आपको मिलेगा। और आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो भेजूँगा, ठीक है। जियो का कोई भी टावर नहीं था, ठीक है। उन्होंने BSNL से मतलब एज तक ख़रीदा था, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको इतने इतने पैसा दूंगा। अब कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना टर्म कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया ना, 1756 करोड़ का नुकसान है, तो वही नुकसान है, ठीक है। BSNL ने लगभग 10 साल तक जियो का टावर को इस्तेमाल किया। BSNL खुद कह रहा है, BSNL खुद कह रहा है कि मेरा जो टावर है उन्होंने 10 साल तक इस्तेमाल किया। 10 साल कोई छोटी मोटी टाइम नहीं होती भाई, बहुत ही लंबा टाइम होता है। हाँ, 1 साल या 1 महीना किसी का टाइम निकल जाता है ना, तो पता चलता है। 10 साल उन्होंने यूज़ किया टावर को, और उसके बदले में क्या दिया? 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। इस्तेमाल किया, एवज में बिल भी नहीं बनाया, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इस्तेमाल भी किया। लिक्को फिक्को एक पेन आता है सर, समझ गए, एक लिक्को फिक्को पेन आता है, 5 रुपये का आता है, पहले 2 रुपये का आता था, ठीक है। और आता था, और उसको लिखिए, एग्ज़ाम के टाइम हम लोग लिखते थे, और कभी नहीं चढ़ा था घुमा कर फेंक देते थे, तो वही चीज़ था, समझ गए। लिक्को फिक्को की तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं कि आप लोग को पता होगा कि, सॉरी इसको मैं सरप्राइज रखता हूँ, बाद में बताऊँगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मतलब BSNL खुद कह रहा है कि उसने मेरा टावर को 10 साल इस्तेमाल किया, पैसा नहीं दिया, जो मतलब टर्म कंडीशन फॉलो करना था वो फॉलो नहीं किया, और उसका कर्ज़ा क्या हुआ आपको पता है। सरकार ने माफ़ किया, तो सरकार ने क्या किसान का माफ़ किया था? नहीं किया था। आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, 2014 के बाद जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वही से बड़े बन जा रहे हैं। हम और आप कहाँ हैं? वहीं हैं। रीज़न क्या है? इस हद तक तोड़ो कि बंदा उठ ना पाए, उठने की जब कोशिश करे उसे रौंद दो, ठीक है। वही हाल है BSNL के साथ। आज अगर बात कर लें तो आज जो मार्केट में अभी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप पे जियो है और एयरटेल है। VI तो बाहर की कंपनी है, ठीक है। बहुत ज़ोर लगा, बहुत मतलब जद्दोजहद हो गई। और मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे तमाम यूज़र भाई लोग, जब जियो आया ना तो मुझे पहले ही पता था कि ये जो फ्री दे रहा है कुछ टाइम तक ही देगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो पहले नहीं बनाता था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया कि रिचार्ज इतना महंगा क्यों है। जब आप वीडियो को देखेंगे ना, हर एक आदमी से 25% 26% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, और महीने का 30 दिन में नहीं दिया जा रहा, 28 दिन दिया जा रहा है। हमारे और आपकी कैलेंडर में जो होती है, हम लोग जहाँ काम करते हैं, वो सैलरी 30 दिन का देता है, 28 दिन का नहीं देता है, 26 दिन का नहीं देता है, काट लेता है पैसा। और इनके कैलेंडर में 28 दिन का होता है, 30 दिन महीना, अगर 2 दिन पहले काट ले रहे हैं, ठीक है। वो आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। BSNL ने जियो के अलावा कुछ अन्य कंपनियों को भी टावर किराए पर लिया था। मैंने पहले ही आपको बताया, जियो आने से पहले टेलीनॉर था, यूनिनॉर था, एयरसेल था, BSNL था और एयरटेल था, आइडिया था, VI था, वोडाफोन के जिसके नाम से जाना जाता था, ठीक
ठीक है, इन तमाम को टावर होंगे भैया। जियो का क्या टावर था, जियो का सिर्फ लॉन्च था, ठीक है। जियो ने सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा को डाला, फ्री दिया। उसने सिंपल सी मार्केट का क्या फार्मूला इस्तेमाल किया है, ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग। कि अगर मैं कोई चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट, तो मैं मार्केट में ले आया, और अगर मेरे पास बहुत अरबों रुपया पैसा है, जहाँ मैं मतलब लगता है कि मैं 1 साल 6 महीना दिखा सकता हूँ, मतलब वेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ले लूँगा, मेरे को पता है। तो वही चीज़ जियो ने किया। पहले इतना फ्री दिया, इतना नेट का आदि डला दिया कि दिमाग का पब्लिक का हैंग हो गया। आज हमारे पास रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे काम होगा, कि हम लोग इसके आदी हो गए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और गाड़ी और मोबाइल और उसके साथ साथ रिचार्ज, ये ज़रूरी हो गया है, ये एक नीड हो गया है बॉडी की। आप इसे इसको मान लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। आप सिंपल सी फंडा को आप समझ लीजिएगा कि जियो ने एयरटेल को धोखा दिया। तो कहते हैं ना कि कोई लड़का लड़की धोखा देता है, इसी टॉपिक पे जियो ने एयरटेल को धोखा दिया। अब धोखा कैसे दिया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ अपने BSNL के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि वो हमारी सरकार की कंपनी है, हमारी खुद की कंपनी है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पंजाब के लिए जो बने कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आपसे जैसे भी आवाज़ उठाना होता है उठाइए अपने हक़ के लिए। आज अगर आप आवाज़ अपने लिए नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और हाँ, बी केयरफुल, बी हैप्पी एंड बी सेफ। और हाँ, #बिग टेल द गेम पड़ा के।